अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में इंट्राडे में। जो स्टॉक्स दिए गए थे आज कोई एंट्री नहीं बनी किसी भी स्टॉक में। कोशिश तो किया मैं कोई नया ट्रेड लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो फोकस चल रहा है वो पैटर्न ट्रेड्स के ऊपर में चल रहा है। दूसरे सेटअप पे ट्रेड बने हैं लेकिन पैटर्न ट्रेड जैसा कुछ आज बना नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इंट्राडे के जो स्टॉक्स मैंने दिया था वो स्टॉक्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में निफ्टी में आज क्या हुआ, किस तरीके से ट्रैपिंग हुई, किस तरीके से फंसाया गया लोगों को, वो इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अह, ये ये एक शेयर था। मैंने कल लेवल निकालना सिखाया है आपको, किस तरीके से लेवल निकालते थे। दोबारा इंशाल्लाह आज सिखा दूंगा। ये आज का एक आयरेडा बोल के शेयर था। इसमें क्या हुआ है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लेवल कब बना लेते हैं, जब ये पहली दूसरी कैंडल बनती है ना, ये पहली लाइनें हमारी पहले ही बन जाती है। यही लाइनों से हमको रेफरेंस मिलता है कि कहाँ से बायर एक्टिवेट होंगे, सेलर एक्टिवेट होंगे, कहाँ पर स्ट्रगल चलेगा। उसी से जो है ट्रेडिंग सेटअप बनता है। ऑब्जर्वेशन करते करते आप खुद के ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से इसने एक फंसाया था इस लेवल पर। ये जो वीक दिख रहे हो ना आप यहाँ पर, ये पुराना एक बार टच किया नीचे चला गया। ये जो सेलिंग करके यहाँ तक आए थे, इन लोगों ने अपना एसएल यहाँ पर लेकर आया होगा। फिर यहाँ पर दिखाया कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, नए बायर्स को भी अट्रैक्ट किया, इनके स्टॉप लॉस भी लगे और सारे लोग फंस गए। फंसने के बाद में ये नीचे की तरफ में आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था इस लेवल पे, लिया नहीं है मैंने, आज ट्रेड ही नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं ये सेटअप पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है एक टाइम पर। आप 4-5 चीज़ें देखोगे, ये भी देखोगे वो भी देखोगे, तो आपको कुछ भी काम भी नहीं है। हालांकि ये सेटअप मेरे सामने बना था और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो प्रॉफिट भी बन जाता, लेकिन नहीं लेना था इसलिए नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा ट्रेड सेटअप था ही नहीं। फिर सेम उसी तरीके से दूसरा फिर से एक ट्रेड बना था इस लेवल पर। यहाँ पर ये लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी। यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर आया है, इस कैंडल में हैमर कैंडल बनी है, तो यहीं पर ही ट्रेड इनिशिएट हो जाता। ठीक है, ट्रेड इनिशिएट होने के बाद में ये कंटिन्यूएशन में इसने 1:2 का टारगेट दिया है। ठीक है, ये इसमें एक अच्छा मूव बन सकता था ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी ले लेते तो भी बनता था। और यहाँ पर जो दूसरा सेटअप है ये इस लेवल पर क्यों लेना है बोले तो, ये लाइन जो है ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन बोले तो जहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे। इसने ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, बड़ी पोजीशन यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी है, इस वजह से ही वीक बना है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है हमको, ये चीज़ ये दिखाती है कि प्राइस यहाँ से आगे नीचे की तरफ ही एक्सटेंड करेगा। यहाँ पर इसने बायर को फंसाया है, बायर जो बाइंग करे ना यहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर फंसाया गया है। और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसेंगे उतना ही ज़्यादा ही नीचे की तरफ में जाएगा। और ये बहुत अच्छा नीचे तक के उसने मूव किया था। ठीक है, और आज लेकिन ये ट्रेड भी नहीं बना क्योंकि ये भी मेरे सेटअप में नहीं बैठता था, इसलिए ये भी ट्रेड मैंने नहीं लिया। ठीक है, आज फंसाने के काम बहुत हुए हर ट्रेड में। देखो यहाँ पर भी फंसाया गया है, यहाँ पर फंसाया गया, यहाँ पर ट्रेड बना है, यहाँ तक टारगेट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, सिर्फ ट्रैपिंग हुई है। ट्रैपिंग ट्रेड है तो ट्रैपिंग वाला सेटअप मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हालांकि काम करता है अच्छे से, है ना। अब देखिए ये यहाँ पर भी क्या हुआ, ये दो यहाँ पर भी कुछ नहीं बना है, सीधा नीचे आया है वापस ऊपर चला गया है, कुछ भी मतलब रेंज है, ख़राब है ना। आयशर मोटर्स अच्छा शेयर था, है ना। देखो आयशर मोटर में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गौर करो यहाँ पर इस लेवल पर, ये लेवल पर, तो यहाँ पर आने के बाद में शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर आया नीचे फिर ऊपर चला गया। तो ये जो लेवल है, ये लेवल ये लेवल ये लेवल, तो जो नीचे से चल के आ रहे हैं ना ये लोग, तो यहाँ पर इन्होंने, किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, अब जब कोई बड़ा प्लेयर किसी को ऑर्डर प्लेस करना होगा तो ऐसे कहीं पर भी ऑर्डर प्लेस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा भाग, बड़े ऑर्डर्स होते हैं, अगर डायरेक्ट प्लेस कर देंगे तो सीधा ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइस को यहाँ पर लाया जाता है जानबूझ के, कि यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस खाए जाए, स्टॉप लॉस हंटिंग करना शुरू करते हैं। वो स्टॉप लॉस हंट करते हैं और हंट करने के बाद उनकी पोजीशन बन जाती है, मार्केट में इम्बैलेंस बन जाता है, इम्बैलेंस बन के फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ये लोधा का भी शेयर था, लोधा के शेयर में भी ट्रैपिंग हुई है, ट्रैपिंग एकदम क्लियर ट्रैपिंग, है ना। ये मल्टी लेवल रेजिस्टेंस था, ये जो है ना, ये ऊपर जो बनाया था मैंने, मल्टी लेवल रेजिस्टेंस है, ऐसे समझ लीजिए।
आप ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको मिल जाएंगे रेजिस्टेंस। वहाँ पर यहाँ पर मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कितने बार, 1 2 3 3 बार रिजेक्शन है, एक बड़ी लेवल का रेजिस्टेंस है। तो अब यही चीज़ देखो समझो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पैटर्न बना है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये पैटर्न बना है, ये हायर हाइज बना रहे हैं, है ना, ये एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न बना है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ हुआ है कि जस्ट उस लेवल के नीचे। अगर ये कंटिन्यूएशन अगर यहाँ पर हो रहा, इस लेवल के आसपास में हो रहा, तो ये बहुत काम की चीज़ होता। लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया और उसके अगले ही पल में जब वहां पर पहुंचा, वहां से फौरन रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ पर भी एक अच्छा ये ट्रैप ट्रेडिंग रहती है, जहाँ पर फंसते हैं लोग, ऑर्डर्स बाइंग ऑर्डर्स फंसते हैं, वो फंस के क्या हुआ, ये नीचे की तरफ में आ गया है। ठीक है, ओके, इसमें कुछ नहीं बना था, भारतीय एयरटेल तो था ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं, किसी दूसरे ने मुझे कॉल कर पूछा था मैसेज करके, सर भारतीय एयरटेल का था। अब देखिए मैं निफ्टी 50 का आपको एनालिसिस बता देता हूँ। ठीक है, देखिए निफ्टी 50 है ये, ठीक है, अभी निफ्टी 50 में क्या हुआ है देख लो। ठीक है, ये निफ्टी 50 की पहली कैंडल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझे। देखो आपको समझने के लिए इंट्राडे चार्ट देखना, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, चाहे आप उसमें ट्रेड लो या ना लो। आपको यही चीजें जो यहाँ पर सीखने मिल रही है, समझने मिल रही है, यही चीजें आपको इन्वेस्टमेंट में भी काम आएंगी, स्विंग में भी काम आएंगी, है ना। और वैसे स्विंग के लिए एक अच्छा नेस्ले इंडिया है, उसमें एक अच्छा बिल्डअप बन रहा है। लेकिन अभी चाइना का और यूएस का दोबारा से फड्डा शुरू हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए और जो शेयर अच्छे खासे चल रहे थे वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो ये खरीदने के लिए फिलहाल सही मौका नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस बना रहा था निफ्टी का। ठीक है, चलो लेट्स सी देखते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको ही देखो, ये हमारी कैंडल है, ये आज की रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल पहली, ये आज की पहली कैंडल है। ठीक है, जो पहली कैंडल बनी, जैसी पहली कैंडल बनती है तो हम क्या करते हैं, लेवल्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, लेवल्स बना। आज का ये सीधा खुलते से नीचे आ गया, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है करीब में, बाकी आसपास में नीचे ऊपर तो कुछ नहीं, ये रेंज बहुत बड़ी है। तो देखो ये यहाँ पर ये जो रेंज है, ये जो बन रही है ना, ये डबल टॉप जैसा, ये यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जो से शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं और जो बाइंग करने वाले हैं, उन लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। बाकी इधर तो दूर दूर तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उतनी ही लेवल में पूरा खेल था आज ज़्यादा कुछ था नहीं, उसी लेवल में पूरा आज खेल चला है, ये और ये लेवल। अभी आखिरी में क्या किया मालूम है, इन्होंने ये ट्रैपिंग करके लेकर गए ये लोग। कल सीधा गैप डाउन खुलेगा और सबके ऐसी के तैसी हो जाएंगे जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर लगाए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल पे आने के बाद दोबारा उसमें बाइंग आई। अब किसी को इतना बड़ा मोमेंट देख के क्या लगेगा, भाई ये ऊपर की तरफ में चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ में जाता नहीं है। उसी लेवल पे क्या करता है, बहुत सारे ऑर्डर आने के बाद में फंसा देता है सबको। क्या कर देता है, सबको एकदम से फंसा दिया। देखो यहाँ पर रुका 5 10 15 20 30, कितने सारे ऑर्डर्स लगे होंगे। इतने सारे ऑर्डर्स लगने के बाद में सबको फंसा के एक ही कैंडल में इतनी। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है, सर ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों बनी है, मतलब इतनी एग्रेसिव एकदम डिस्प्लेसमेंट मोमेंट ऐसा क्यों आया है, इतना डिस्प्लेसमेंट मोमेंट क्यों आया है। तो क्या मालूम है, क्या इसमें भरा हुआ था, क्या भरे हुए थे, यहाँ पे हर लेवल पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे, उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे। जैसा जैसा ये नीचे आता चला गया, सबके स्टॉप लॉस हिट होते चले गए। मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, जो बाय करके गया है उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल ऑर्डर रहता है। जैसे ही सेल ऑर्डर लगते जा रहे हैं हर लेवल के ऊपर में, तो सप्लाई बढ़ता जा रहा है। जब सप्लाई बढ़ता चला जा रहा है तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ में गिरता चला जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, ये इतना बड़ा लेवल बना है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने सुबह ही आपने मैसेज पढ़ा होगा कम्युनिटी में, तो मैंने आपको बता दिया था कि आज इतना कुछ खास बड़ा वन साइडेड मूव आने नहीं वाला है। सुबह में पूरा ट्रैपिंग ही होगा, नीचे वालों को भी ट्रैप किया, नीचे भी यहाँ पर जो नीचे बैठे हुए उनको ट्रैप किया, जो ऊपर जाने वाला था उनको ट्रैप किया। आखिरी में जो मोमेंट आया है आज मार्केट में, आखिरी में उसने ब्रेक दिया है, ऊपर की तरफ में गया है। लेकिन मुझे लगता है वो फॉल्स था, एक झूठा चीज था। जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने फंसाया है, जिन लोगों ने भी कैरी फॉरवर्ड लेकर गए होंगे कल कॉल का, तो हो सकता है उन्हें बड़ा धचका लग गया। और बहुत ये जो लेवल, ये पूरी रेंज जो बन रही है ना, ये पूरी रेंज जो बन रही है, इस रेंज के नीचे हो सकता है गैप डाउन खुल जाए
पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज दिन भर का देखो, यहाँ पर जो है डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम बंद करने के बाद लेवल के ऊपर डबल बॉटम बनने के बाद फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर फंसाया बायर्स को, यहाँ पर फंसाया, यहाँ पर फंसाया, फिर गिर गया। फिर ये सारा फंसाने के बाद नीचे से भी ऊपर की भी एसएल खाया पूरे, देखो यहाँ पर भी एसएल खाया, यहाँ पर भी एसएल खाया, नीचे आया, नीचे लेवल्स थी, ये लेवल के ऊपर में जो बाय साइड के ऑर्डर लगे हुए थे उन लोगों की भी एसएल खाया और वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ। अब जो लोगों ने ऑर्डर लेकर गए होंगे कल के लिए कि भाई कल इतना ऊपर गया तो कल और ऊपर जाएगा, वो मेरे हिसाब से ख़तरे में है और बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इंटरडे स्टॉक्स के एनालिसिस में दोबारा मुलाकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम।